नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव नए साल के पहले दिन साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी पहुंचे। बाबा के दरबार में पहुंचे खेसारी लाल यादव ने कहा कि बाबा ने बिना मांगने पर बहुत कुछ दिया है। बाबा ने इतना कुछ दिया है कि दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। भगवान से ही मांगता हूँ कि सबको खुश रखे। अच्छा गाएंगे तभी तो अच्छा इंटरटेन कर पाएंगे। खेसारी लाल यादव ने नए साल में और कई मुद्दों पर बात की। बस नए साल के अवसर पे मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामना। और बाबा से मांगना क्या है मुझे? बाबा ने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है मुझे। बाबा ने तो इतना दे दिया है कि इनका दर्शन करने का वक्त नहीं मिलता हम लोगों को। तो बाबा से मैं किसी भी तीर्थ स्थल पे जाता हूँ तो कुछ मांगता नहीं, बट मैं यही मांगता हूँ कि भगवान आप सबको अच्छा रखो, लोग खुश रहें। खुश रहेंगे तो ही हमारी संगीत चलेगी। लोग खुश रहेंगे तभी हम अच्छे गा पाएंगे। लोग खुश रहेंगे तभी हम अच्छे इंटरटेन कर पाएंगे। तो इंटरटेन जो हमारा विषय है, तो इंटरटेन खुशी में ही होती है, गम में नहीं होती। तो बस हम भगवान से यही मांगते हैं कि बाबा आप दुनिया को खुश रखें, दुनिया को हैप्पी रखें, और ताकि हम और हम सब मिलकर एक नई दिशा में अपने आप को लेके जा सकें। सर, रंग दे बसंती ये नया मूवी आया है आपका, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कई सारे नहीं, रंग दे बसंती रिलीज हो गई है। डंस की मेरा टीजर रिलीज हुआ है, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे रिलीज हुआ है। वो उसके धीरज ठाकुर जी डायरेक्टर हैं, मैं एज ए लीड कर रहा हूँ उसमें। और बहुत प्यारी सिनेमा है। एक सिनेमा जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो बस प्रयास है एक भोजपुरी भाषा को, अपने बोली को बहुत बड़ा बनाने की, अपने माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से। नए साल में क्या संकल्प किया है? संकल्प क्या करना है, मैं कल नहीं सोचता, मैं आज में जीता हूँ। आज जो मेरे सामने है वो मेरा है। आज आप लोगों के सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं। इससे बेहतर पल क्या हो सकता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी हैं, बट हम कभी मिल नहीं पाते एक दूसरे से। आज नए साल के मौके पे आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। अब इससे बड़ा सुखद क्या हो सकता है? नए साल की शुरुआत साईं दर्शन से आपने की है, क्या भावनाएं साईं के प्रति और कैसा लगा यहाँ दर्शन करके? देखिए, मैंने क्या बोला कि किसी के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, तो दुनिया के किसी कोने में, चाहे कोई भी आपको बोल दे कि ये गलत है, ये सही है, तो हमारी भावना में ही गलती थी कि हमने ठीक से माना ही नहीं। तो हमारी गलती है कि हमने उनको अपनाया ही नहीं। जब हमारे परिवार में विवाद कैसे होता है? क्योंकि हम दुनिया की सुनते हैं। तो अगर हम दुनिया के सुनेंगे तो फिर आपका कोई नहीं सुनेगा। तो कोशिश करिए कि आप खुद का सुनिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस विचारधारा में जाइए, क्योंकि मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, ये सोच आपकी है। तो आप अपने सोच को जिसके प्रति रखें, उसके प्रति हमेशा एक विश्वास रखिए। नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं होता, हमारा विश्वास ही उस पत्थर में भगवान जगा देता है। तो दुनिया में तो हर वो पत्थर भगवान का स्वरूप ही है, बट हमारा विश्वास इतना अटल होता है कि उस पत्थर में भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने विश्वास पे हमेशा कायम रखना चाहिए और विश्वास पे खड़े उतरना चाहिए कि हमारा विश्वास अगर इस माइक पे है तो इस माइक पे ही विश्वास मैं करूँगा, क्योंकि इस माइक की आवाज़ बहुत बड़ी है, इस चैनल की आवाज़ बहुत बड़ी है और ये आपके हाथ में है। तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी के साथ और उस विश्वास के साथ अपने आप को लेके चलिए, आपको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। नए साल में कितनी सारी मूवी आएंगी जो प्रेक्षकों के लिए रहेगी आपकी? बहुत सारी मूवियाँ हैं, 7-8 मूवी तो मेरी बन की रेडी हैं। कुछ रिलीज़ पे हैं, कुछ डबिंग पे हैं, कुछ का सेंसर में गया है। तो 8 मूवी है जो कि रिलीज़ पे है, और 15-16 मूवी साइन किया हूँ। तो अब धीरे धीरे शूटिंग होती रहेगी। सर, कल आपका प्रोग्राम था 31 के माध्यम पे, वो प्रोग्राम रद्द हुआ है, तो जो आयोजक था उसको भारी नुकसान का सामना नहीं, एक्चुअली मैं पता नहीं अब वो किस रीज़न से वो मैं हुआ, कि मुझे जहाँ तक पता चला कि परमिशन का थोड़ा सा वहाँ की सरकार परमिशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे हर कार्यक्रम में क्राउड 3 से 4 लाख हो जाते हैं और वो बड़ा रिस्की होता है। तो मेरा कार्यक्रम कराना थोड़ा सा बहुत टफ जॉब हो जाता है कि वहाँ पीपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जगह अगर कम होती है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी होती है। तो शायद उस रीजन से शायद हो सकता है प्रशासन ने इस चीज़ को मना कर दिया होगा। मुझे तो मैं सुबह तक मुझे पता नहीं था,
वो अचानक से जब हाँ, भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एक कंपनी है जो मुझे मैनेज करती है, तो उन लोगों की तरफ से मुझे कॉल आया कि सर वहाँ से अपडेट कुछ आ नहीं रहा है, तो शायद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तब जाके मुझे पता चला। कुछ दिनों पहले आपके बारे में कुछ रूमर्स फैलाए गए, ये सब चीज़ें, मैं कुछ तो हूँ जो मेरे बारे में दुनिया बोलती है, तो बस कुछ बनने की और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और बन जाऊँ कि दुनिया और बोले। जिस दिन दुनिया ये नहीं बोलेगी उस दिन बुरा लगेगा कि शायद मैं ख़त्म हो गया क्या। तो आप जिंदा हैं तब तक दुनिया आपको बोलेगी। जिंदा को हर आदमी रुलाना चाहता है, मरे हुए को कौन बोलता है। मरे हुए कि तो आप कितने अच्छे हो जिंदा में आपको पता नहीं चलेगा, ये मरने के बाद पता चलता है कि आप सही थे या गलत थे। तो बस इंतज़ार उस दिन का है, उस घड़ी का है कि दुनिया कब मुझे अच्छा बोलेगी। और वो घड़ी मुझे लगता है कि भगवान ये जितना दिन बुरा बोल रही है, कोशिश कर कि और मैं जितना दिन जीऊँ ताकि ये दुनिया बुरी बोलती रहे। वो पल थोड़ा टाइम लेना मुझे अच्छा कहलाने के लिए कि खेसारी बहुत अच्छा इंसान था, चला गया हमें छोड़ के। वो पल भगवान करे कि बहुत टाइम बाद आए ताकि मैं इस दुनिया में जितना बुरा बन सकूं, कोशिश है। अब मैं सबको ये तो बता नहीं सकता कि मैं क्या हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसमें मेरी अच्छाइयों में भी गलती ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग तो राम को भी गलत बोल देते हैं, कुछ लोग तो भगवान शिव को भी गलत बोल देते हैं, कुछ लोग भगवान साईं को भी गलत बोल देते हैं। तो देखिए, जिसको गलत बोलना है वो आपके अच्छाइयों में भी गलती ढूंढ लेगा, और जिसको सही बोलना है आपके गलती को भी सही करके दुनिया को बता देगा। तो विषय आपका विचारधारा है, जो आप किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी भावना किसी के प्रति आपके मन में क्या उपज हो रही है, वो बड़ा विषय है कि आप किसी के प्रति क्या सोचते हो। अगर हम सोचते हैं तो कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को ही श्रवण जैसे पुत्र हैं, जो अपने माँ बाप को ही भगवान मान के पूरी दुनिया का शेयर करा देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ये दुनिया है, इस दुनिया के विषय पे आप जाइएगा तो मुझे लगता है कि आप हंसते जाइएगा।